ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार। इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प श्वास समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज नवजीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नवजीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नवजीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयाँ भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नवयुग आया कि आया। आप सभी को यही नशा है ना कि यह गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसको कितनी भी बड़े ते बड़ी सौगात दे तो बड़े ते बड़ा क्या देंगे। ताज व तख्त। आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे ते ऊंची नवयुग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय है और निश्चित है, यह भावी कोई टाल नहीं सकता। दूसरी पॉइंट, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना, उनकी क्या विशेषता रही, संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा। ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, श्वास श्वास सेकंड सेकंड सफल किया। तीसरी पॉइंट, हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन समय श्वास खजाने शक्तियाँ गुण सब सफल किया। क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है। पहले भी सुनाया है कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हो जो आपको कोई वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती है। चौथी पॉइंट, स्वयं ही अखंड अटल राज्य चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं, निर्विघ्न अखंड अटल है। यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसे ही शक्तियाँ जो प्राप्त हैं उनको 100% व दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियाँ हैं। कभी शक्ति कम नहीं होती, कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे ही अगर गुण दान करते हो तो आपके अंतिम 84वें जन्म तक भी जो जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं। सर्वगुण संपन्न। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। 5वीं पॉइंट,
इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मूर्त बनना है। इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की तकलीफ़ भी नहीं देते हैं। बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है? जो भी संकल्प करो पहले चेक करो बाप का यह संकल्प रहा। बोलते हो, चेक करो बाप समान बनना है ना, तो संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क पहले सोचो, चेक करो बाप का यह रहा और ऐसा ही स्वरूप बनो। छठी पॉइंट, यही स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, बनना ही है। जैसे बाप ने किया वैसे करना है। कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते ओपोजिशन बहुत होती है, तो अपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। लेकिन याद करो बाप समान बनना है, तो स्थापना की आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने ओपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। जहाँ पोजीशन है वहाँ ओपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। सातवीं पॉइंट, अगर ओपोजिशन होती भी है तो आप सम्मान की सीट पर बैठ जाओ तो ओपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है हिम्मत, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। उसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है। पहले सब के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, और फिर विश्व की आत्माएं। इन सब को अपने मनसा, शुभ भावना, शुभकामना द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। आठवीं पॉइंट, इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वह कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभकामना द्वारा सहज हो जाएगा, क्योंकि यह ओपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। नौवीं पॉइंट, मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके आगे मुश्किल क्या है? आप यह गलती करते हो, जो बात हो गई ना, उसके क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों में चले जाते हो। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो मुश्किल होती है। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अपने स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। 10वीं पॉइंट, इस वर्ष में आप सबको कौन सी गिफ्ट देंगे? स्थूल गिफ्ट तो अल्पकाल के लिए चलेगी, लेकिन आप अविनाशी बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की, वाचा द्वारा ज्ञान की, और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। इस वर्ष सदा मुस्कुराता चेहरा रखो। कोई भी आपको देखे
तो सदा खुश देखे, चाहे जितना भी काम में बिजी हो, रोब का चेहरा या बोल नहीं हो। इस वर्ष में क्रोध या इसके बाल बच्चों को विदाई देनी है। जो भी क्रोध करते हैं उनसे कोई सुधरता नहीं, बल्कि और चिढ़ जाता है। वरदान है, हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। विस्तार है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड ज़रूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।